हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक्चुअली आज की ये हमारी जो एक कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो कुछ ही समय पहले ये घटना एक घटी थी, जो हम चाहते हैं कि इसके बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लेडीज़ थी और वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी और वो अपने परिवार के संग थोड़ा सा उसको लगा कि घूम कर आना चाहिए, तो वो अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए चली गई थी। फिर जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तब न जाने किस वजह से वो जो लेडीज़ थी वो पीछे रह जाती है और फैमिली वाले आगे चले जाते हैं। तो वो बहुत दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकली भी होती है और फिर वो रास्ता भी भूल जाती है, क्योंकि वो घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी, तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। अब जब वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि मतलब रास्ता तो वो भूल ही चुकी होती है, तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। तो वो घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाती है जहां पर इंसान नहीं बल्कि हाथी रहते हैं। और कुछ ही समय पहले उस लेडीज़ को ये पता चलता है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ये सोचकर वो बहुत ही खुश थी, लेकिन अब उसको थोड़ा टेंशन हो गया था कि वो अपने घर कैसे जाएगी। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो फिर उसको बहुत भूख भी लगी होती है, तो वो हाथियों से इशारे में कुछ उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसे भूख लगी है। तो जो हाथी होते हैं उनमें से एक हाथी बाहर आता है और उस लड़की के सर पे अपने सूंड को ऐसे करके रखता है और अपने घर में चला जाता है। वहाँ से उसके लिए एक फ्रूट लेकर आता है कि ये उसको खा लेगी, और जब वो उस फ्रूट को खाने के लिए अपने मुंह के अंदर रखती है तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। अब ऐसे टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी ये तो आप जानते ही होंगे। अब वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो जख्मी तो वो हो ही चुकी होती है। अब वो चली जाती है नदी की तरफ। नदी में वो खड़ी हो जाती है ये सोचकर कि नदी की जो ठंडक है वो और पानी के बहाव के लगने की वजह से उसको अपना दर्द थोड़ा कम महसूस होगा। लेकिन ये सिर्फ उसकी बेचारी की एक सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असहनीय दर्द को 4-5 दिन तक सहते सहते और अपने बच्चे की चिंता में भूख प्यास से तड़प कर वो आखिरकार दम तोड़ देती है। अब ये जो घटना घटी थी, अब इस घटना को हम उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे इंसान है वहाँ पे हाथी को रखते हैं और जहाँ हाथी है वहाँ इंसान को रखते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि हम इंसान की क्रूरता कितनी बढ़ गई है कि हम ऐसे टाइम पे या किसी भी टाइम पे, कैसा भी टाइम हो, हम किसी भी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान ने हमें इंसानी जन्म दिया है ताकि हम बेजुबान जानवर की मदद कर सकें, लेकिन हम इंसान किसी की मदद तो ज़्यादातर करते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंसानियत को इस तरह शर्मसार कर देते हैं। तो मैं हर इंसान से जो जानवर को सिर्फ़ एक घृणा की नज़र से देखते हैं कि ये यहाँ क्यों आ गया, इसके संग बुरा क्यों नहीं होता, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उनके संग बुरा ना कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं करते हम उनके साथ तो इससे ज़्यादा बुरा उनके संग और हो भी क्या सकता है। अब इससे ज़्यादा इंसान नीचे ना ही गिरे तो प्रकृति के लिए भी अच्छा है और इंसान के लिए भी। तो गाइस, कैसी लगी आज आपको हमारी ये कहानी? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।